दोस्तों 1905 में कौन सा बंगाल विभाजन होता है? 1905 के अंदर का 1905 में होता है, करजन के समय होता है। इस विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलता है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और मेरे रसगुल्लो, इस विभाजन को कब रद्द किया जाता है? 1911 में इसको रद्द किया जाता है। और गरम दल का दोस्तों और सूरत अधिवेशन के अंदर कहा 1907 में ब्रेकअप हो गया मेरे दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच में। और मेरे लाडलो, पेचअप कब होता है? 1916 में होता है पेचअप। क्या होता है? पेचअप होता है। लखनऊ अधिवेशन। कौन सा है? लखनऊ अधिवेशन। और दोस्तों अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की। कब मेरे दोस्तों? 1916 में। इसी बीच में 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना 1896 में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया और 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। अब देखना, अंबिका चरण मजमूदार ने दोस्तों क्या कर दी? इसकी अध्यक्षता कर ली। इसके बाद में गांधी जी मैदान में उतरते हैं। क्या? गांधी जी मैदान में उतरते हैं 1917 के अंदर। और रसगुल्लो कौन सा? चंपारण के अंदर। कहां पर? चंपारण सत्याग्रह 1917, नील की खेती के विरोध में। इसके बाद रसगुल्लो क्या है? इसके बाद में है 1919 रोलेट एक्ट। ना कानून दोस्तों, ना अपील, ना दलील, काला कानून। कौन सा दोस्तों? काला कानून, रोलेट एक्ट। कौन सा है? रोलेट एक्ट है, काला कानून। और 1919 में 13 अप्रैल 1919, क्या 13 अप्रैल 1919 छाप के रखना, बैसाखी का दिन था मेरे दोस्तों। और बैसाखी के दिन में नोट करके रखो जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे दोस्तों। और इसमें जो दायर था, जिसने गोलियां चलवाई मेरे दोस्तों, उसके खिलाफ एक समिति बनती है, हंटर आयोग। कौन सा? हंटर आयोग। तो नोट करके रखना, हंटर समिति मेरे दोस्तों, ये इसी से संबंधित है। किससे? जलियांवाला बाग। इसी में किसने उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी आपके जो नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग दिया। 1920 में क्या हुआ? 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक की मौत होती है 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी मेरे दोस्तों केसर हिंद की उपाधि इसी में त्यागते हैं। फिर देखना 5 फरवरी 1922, अरे रसगुल्लो नोट करना, चोरी चोरा कांड। कौन सा कांड है? चोरी चोरा कांड गोरखपुर के अंदर। कहा? गोरखपुर में। कौन सा आंदोलन इससे समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन इससे समाप्त हो गया। 1923 में स्वराज पार्टी, छाप के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्या? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन को लूटा जाता है दोस्तों लखनऊ के पास। काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद। कौन पकड़ नहीं आया? चंद्रशेखर आजाद पकड़ नहीं आया। इसके बाद में 1927 साइमन कमीशन बनता है। अब सुनना, ये मैंने आपको कितनी बार बोला था कि साइमन कमीशन कब बना? 1927 में बना। और रसगुल्लो भारत में कब पहुंचा? ये कल क्वेश्चन आया पेपर में कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो ये पहुंचा दोस्तों फरवरी 1928 के अंदर। कब भारत पहुंचता है? 1928। और इसी में रसगुल्लो याद है आपको, दो लाला लाजपत राय हैं, उनका निधन हो गया लाठी लगने से। क्या? लाठी लगने से। अब सुनना, इसी 1928 में रसगुल्लो तुमसे अगर पूछ ले, क्या तुमसे पूछे 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। कौन लेकर आए? मोतीलाल नेहरू। जब बाप कुछ बड़ा करता है ना दोस्तों, तो बेटा कहता है मैं भी करूंगा। क्या? मैं भी करूंगा। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू किसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों? आपके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में ये सीधा क्वेश्चन कल पूछा गया पेपर के अंदर। क्या? सीधा क्वेश्चन पूछा गया, दांडी यात्रा। कौन सी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है दोस्तों साबरमती आश्रम। कहां से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट होती है। और 6 अप्रैल 1930 को कहां पर? दांडी पहुंच करके
नमक को उठाकर दोस्तों क्या होती है, ये समाप्त होती है। तो 12 मार्च से स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल को समाप्त होती है। इसी आंदोलन को बोलते हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक गांधी इरविन क्या होता है, समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। किसके बीच में? गांधी और इरविन के बीच में समझौता 5 मार्च 1931। और दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। क्या फांसी होती है? 23 मार्च 1931 को। अगर रसगुल्ला पूछ ले तुमसे 1931 में क्या कराची अधिवेशन होता है? क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है 1931 के अंदर। कौन सा? कराची अधिवेशन। एक रसगुल्ला इतना बड़ा बड़ा कमेंट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कमेंट क्या कर रहा है, पर इतना बड़ा कमेंट है, मजा आ गया भाई साहब। क्या गजब की राइटिंग है, क्या एकदम मेरे दोस्तों मोती की तरह राइटिंग है तुम सबकी, गजब भाई साहब। देखना 1931 कराची अधिवेशन में अध्यक्षता करते कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काले झंडे किसको दिखाए गए? दोस्तों महात्मा गांधी को इसी के अंदर दिखाए गए। फिर देखना 1932 में दोस्तों पूना समझौता होता है। क्या? पूना पैक्ट होता है किस किस के बीच में? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। याद करो अनशन पर बैठ गए कौन? गांधी जी बैठ गए दोस्तों, अंबेडकर जी पिज्जा लेकर गए। क्या? पिज्जा लेकर गए। गांधी जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले समझौता करो, उसका नाम है पूना समझौता। क्या? पूना समझौता। उसके बाद में 1942 रसगुल्लो याद है आपको, इसी में एक मिशन आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन। युद्ध के बाद क्या बनाएंगे? युद्ध के बाद संविधान निर्माण की बात करेंगे। हमने कहा भाग जाओ। क्या? भाग जाओ। क्रिप्स मिशन। और 9 अगस्त को हमने चलाया दोस्तों कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और याद है आपको रात को 12 बजे मेरे दोस्तों क्या स्टार्ट होता है? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन बनता है मार्च 1946 में। और 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक संविधान सभा की होती है। और रसगुल्लो नोट करके रखना सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अध्यक्ष बनाए गए। क्या? सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अध्यक्ष बनाए गए। फिर देखना दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू। राजूरी टीम एक बार कमेंट को थोड़ा धीमे करे। क्या? कमेंट को धीमे करे। एक रसगुल्ला बार बार कमेंट कर रहा है, देखो तो सही क्या कर रहा है। क्या? ऊपर आओ। यूपी पुलिस एग्जाम में आया था साइमन कमीशन, आया छाप दिया ना, बोलो बजरंग बली की जय। ऊपर करो हंटर आयोग, हंटर कमेटी अलग अलग है, बिल्कुल अलग है दोस्तों। हंटर आयोग जो है इसका संबंध है शिक्षा से। क्या? जो हंटर आयोग है ये है शिक्षा का आयोग। किसका है? शिक्षा। और हंटर जो कमेटी है रसगुल्लो ये संबंधित है किससे? जलियांवाला बाग आपके उससे संबंधित है। ऊपर चलाओ रसगुल्ला एक बार थोड़ा और तेज। एक बड़ा सा कमेंट आएगा, 2 लाइन का कमेंट है, जेल कुछ ऐसे। हाँ सर जेल पुलिस में 20 मैंने प्रश्न नोट करके लाया हूं सर, अगर आप कहो तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रश्न जेल पुलिस में आए थे। अरे छप गए ना, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब आओ पेपर की तरफ। क्या आगे? अरे आगे क्या करना है? कमेंट को चलाओ रसगुल्ला। आगे क्या करना है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो हो गया उसको छोड़ो, भविष्य में कैसे नस्ते नाबूद करना है इस पर ध्यान लगाओ। क्या? इस पर ध्यान लगाओ। देखना 3 जून की घोषणा किसकी है? माउंट बैटन की योजना। किसकी है? माउंट बैटन की योजना। और 18 जुलाई दोस्तों 1947 को क्या होता है? स्वतंत्रता अधिनियम आता है। क्या आता है? स्वतंत्रता अधिनियम आता है 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद में रसगुल्लो 26 नवंबर 1949, याद रखना यही है वो डेट मेरे दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 इस दिन मेरे दोस्तों संविधान लागू हो गया। क्या? लागू। और अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों अंतिम बैठक होती है संविधान सभा। किसकी? संविधान सभा की होती है। आगे देखिए
अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में से कल दोस्तों एक क्वेश्चन सीधा की सीधा किसी एग्जाम में टपका था, और वो कौन सा था? वो था वीटी कल्चर। छपा था कल के एग्जाम के अंदर। वीटी कल्चर किसका है? अंगूर की खेती दोस्तों। किसकी है? अंगूर। अब देखो हॉर्टिकल्चर, ये दोस्तों क्या है? बागवानी। क्या है? बागवानी है। पीसी कल्चर मछली है मेरे लाडलो। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन है। और सेरिकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन है। क्या है? रेशम कीट पालन है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों ध्यान रखना, ये फूलों की खेती है, फ्लोरिकल्चर। पर्मिकल्चर कैचुआ, किसान मित्र कहते हैं किसको? कैचुआ को। और ओलेरिकल्चर मेरे दोस्तों ये सब्जी से संबंधित है। कल के पेपर में ये क्वेश्चन छपा है, वीटी कल्चर। क्या है दोस्तों? वीटी कल्चर। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, सवाल बनने की जहां जहां संभावना होगी ना, वहां वहां फूल पत्ती वाला पहुंच जाएगा। क्या 28 तारीख आने दो